ये रही एक और प्रेरणादायक कहानी जो सच्ची लगन और पवनपुत्र हनुमान जी की असीम कृपा पर आधारित है। भक्ति का बल। लकड़हारा माधव। नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका शरीर हनुमान जी की भक्ति के कारण वज्र जैसा मजबूत था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उसका एक छोटा सा नियम था। काम शुरू करने से पहले वह जोर से जय श्री राम बोलता और दिन भर में जो भी पहली रोटी बनती उसे हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाता। कठिन परीक्षा और लालची जमींदार। गांव का जमींदार विक्रम सिंह बहुत क्रूर था। उसने माधव की जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिया था और अब उसे गांव से बाहर निकालना चाहता था। एक दिन विक्रम सिंह ने माधव के सामने एक शर्त रखी। तारांकन माधव, अगर तूने कल सूर्यास्त से पहले उस पहाड़ी के सबसे पुराने और विशाल सूखे पेड़ को काटकर नीचे पहुंचा दिया, तो मैं तेरी जमीन वापस कर दूंगा। लेकिन अगर तू हार गया, तो तुझे ये गांव हमेशा के लिए छोड़ना होगा। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसे काटना 10 आदमियों के बस की बात भी नहीं थी। माधव समझ गया कि जमींदार उसे फंसा रहा है। संकट मोचन का नाम। माधव ने हार नहीं मानी। वो सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर गया और बोला, तारांकन प्रभु, मैं शरीर से बलिष्ठ हूं, पर यह काम मेरे अकेले के बस का नहीं। लाज आपके हाथ में है। माधव पहाड़ी पर पहुंचा और कुल्हाड़ी चलाने लगा। दोपहर तक उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथ थकने लगे। तभी एक बूढ़ा वानर बंदर वहां आया और माधव की लकड़ियों के पास बैठ गया। माधव ने अपनी जेब से अपनी एकमात्र रोटी निकाली और उस वानर के सामने रख दी। लो बजरंगबली, पहले आप पालो, फिर मैं काम करूंगा। चमत्कार और दैवी शक्ति। जैसे ही उस वानर ने रोटी का एक टुकड़ा खाया, माधव के शरीर में बिजली जैसी फुर्ती दौड़ गई। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे महसूस हुआ कि कुल्हाड़ी का वजन पंख जैसा हल्का हो गया है। उसने एक जोरदार प्रहार किया और वो विशाल पेड़ ऐसे कट गया जैसे मक्खन। इतना ही नहीं, जब वो पेड़ नीचे ले जाने लगा, तो उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस भारी तने को धक्का दे रही है। सूर्यास्त से पहले ही माधव पेड़ लेकर जमींदार के द्वार पर पहुंच गया। अहंकार का नाश। जमींदार सन्न रह गया। उसने गुस्से में आकर माधव पर अपनी तलवार तान दी। लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, हवा में एक जोरदार गर्जना हुई और उसकी तलवार हवा में ही जम गई। जमींदार का हाथ ऐसा जकड़ गया जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। उसे साक्षात हनुमान जी की गदा की परछाई जमीन पर दिखाई दी। डर के मारे विक्रम सिंह कांपने लगा और माधव के पैरों में गिर पड़ा। उसने तुरंत माधव की जमीन के कागज लौटा दिए और गांव के मंदिर के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करने का वचन दिया। सुखद अंत। माधव की भक्ति ने उसे न केवल उसकी जमीन दिलाई, बल्कि पूरे गांव को जमींदार के जुल्मों से भी मुक्त करा दिया। आज भी उस गांव में हनुमान जी का वो मंदिर संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। सीख। जो भगवान के नाम पर अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, उसकी मदद के लिए ईश्वर स्वयं चले आते हैं।